इंसान की भूलने की आदत तो आम बात है। लोग चाबी भूल जाते हैं, बैग भूल जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार अपने जरूरी दस्तावेज भी भूल जाते हैं। लेकिन क्या कलयुग में कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने नन्हे से बच्चे को एक अनजान शहर की ट्रेन में चलती हुई बोगी में अकेला सोता हुआ भूलकर स्टेशन पर उतर सकती है? आप कहेंगे नहीं, ये तो नामुमकिन है। लेकिन वृंदावन के एक परम भक्त से यही नामुमकिन भूल हो गई। वे अपने प्राणों से प्यारे साक्षात अपने लाडले ठाकुर जी को एक अनजान शहर की ट्रेन में सीट के कोने में अकेला सुलाकर जल्दीबाजी में स्टेशन पर उतर गया। जब उसे अपनी इस खौफनाक गलती का एहसास हुआ, तब तक ट्रेन अंधेरी रात को चीरती हुई मीलों दूर जा चुकी थी। उसके बाद उस सूनी ट्रेन की बोगी में, जहां कोई इंसान नहीं था, ठाकुर जी ने उस भक्त को पूरी दुनिया को अपनी किस लीला से नचाया, उसकी गवाही आज भी वो रेलवे स्टेशन दे रहा है। पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा, कान्हा के चरणों में गिर जाएगा। ये सत्य घटना वृंदावन के एक परम भक्त माधव की है। माधव के घर में उनके लड्डू गोपाल यानी कि ठाकुर जी विराजमान थे। वे उन्हें सिर्फ मूर्ति नहीं मानते थे, बल्कि अपने घर का सबसे छोटा बच्चा मानते थे। माधव का जीवन ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्हें समय पर जगाना, माखन खिलाना, उनके छोटे छोटे कपड़े धोना, उन्हें सजाना, फिर रात को बड़े प्यार से लोरी गाकर सुलाना, यही माधव की हर रोज की तपस्या थी। एक बार माधव को किसी बहुत जरूरी पवित्र काम से एक लंबे सफर में ट्रेन द्वारा जाना पड़ा। वे अपने ठाकुर जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने एक सुंदर सी छोटी टोकरी तैयार की, जिसमें ठाकुर जी के लिए मुलायम बिस्तर, उनके भोग का सारा सामान रखा। वे ठाकुर जी को उसी टोकरी में बिठाकर अपने साथ ले गए। सफर लंबा था। रात के करीब 2 बजे का समय था। पूरी ट्रेन सो रही थी। माधव को भी हल्की सी नींद आने लगी। उन्होंने अपने लाडले को, अपने छोटे से ठाकुर जी को एक मुलायम पीले कपड़े में लपेटकर ट्रेन की अपनी सीट के एक कोने में दीवार के सहारे सुला दिया। उन्हें लगा कि ठाकुर जी यहाँ सुरक्षित हैं। भी अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि माधव का स्टेशन आ गया है। ट्रेन वहां सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। माधव हड़बड़ाकर उठे। नींद के झोंके में और जल्दबाजी में उन्होंने अपना झोला उठाया, कंबल लपेटा और टोकरी उठाई और ट्रेन की सीढ़ी से नीचे उतर गए। ट्रेन स्टेशन से खुलकर आगे बढ़ी। माधव स्टेशन से बाहर आए। जैसे ही उन्होंने अपनी टोकरी को जरा ध्यान से देखा, तो उनके कलेजे पर सांप लौट गया। टोकरी खाली थी। टोकरी खाली लगी। उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे ठाकुर जी को, अपने लाडले को उस अनजान ट्रेन की बोगी में सीट पर ही अकेला सोता हुआ छोड़ आए थे। इसी पर एक भजन की लाइन है, नैया बीच मझधार ओ कान्हा, अब तुम ही हो पतवार। नैया बीच मझधार, दुख के साथी सब दुनिया में, दुख के साथी सब दुनिया में, सुख में न कोई, रो रो के अखियाँ हारी, रो रो के अखियाँ हारी, सुध लेने ना कोई, दिया सब तुम पर मोहन, छोड़ दिया सब तुम पर मोहन, चाहे तारो या मार, नैया बीच मझधार ओ कान्हा, अब तुम ही हो पतवार। माधव पागलों की तरह स्टेशन मास्टर के केबिल की तरह भागे। उनकी आंखों से बहते आंसू
स्टेशन मास्टर के पैरों पर गिर रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, मेरा बच्चा ट्रेन में छूट गया है, मेरा लाडला, मेरे ठाकुर जी, प्लीज किसी भी तरीके से उस ट्रेन को रुकवाओ। स्टेशन मास्टर ने पहले समझा कि कोई असली इंसानी बच्चा छूटा है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे ठाकुर जी के विग्रह यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में माधव के केबिन से बाहर निकाल दिया और कहा, एक मूर्ति के लिए आधी रात को ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। तुम सुबह की गाड़ी से अगले स्टेशन जाना और वहां जाकर पता कर लेना। माधव समझ गया कि इस दुनिया का कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर सकता। वे रोते बिलखते स्टेशन की सूनी पटरियों पर जाकर बैठ गया और पत्थरों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे कान्हा, सच ही तो कहा है कि दुख के साथ साथी, सुख में ना कोई। आज सबने मुझसे मुंह फेर लिया है, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो ना। अगर तुम सच में हो तो मेरे पास लौट आओ, नहीं तो मैं इसी पटरी पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी कैसे रहूंगा। तो अब बात करते हैं उस तेज रफ्तार ट्रेन की जो स्टेशन से 20 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। अचानक बिना किसी कारण के उस दौड़ती हुई ट्रेन के पहिए जाम हो गए। ट्रेन एक घंटे जंगल के बीचों बीच रुक गई। अब ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, चैन पुलिंग भी नहीं हुई थी, इंजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। पूरा 1 घंटा बीत गया। ट्रेन की यात्री और रेलवे कर्मचारी घबरा गए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन के गार्ड को लगा कि बोगी 4 नंबर जहां माधव बैठा था, किसी छोटे बच्चे के रोने की घुंघरू जैसी मीठी आवाज आ रही थी। तो गार्ड टॉर्च लेकर अंदर गया। पूरी बोगी खाली, लेकिन एक सीट के कोने में दीवार के सहारे पीले रेशमी कपड़े में लिपटे हुए साक्षात लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही गार्ड ने श्रद्धा से उस विग्रह को अपने हाथों में उठाया, उसी पल ट्रेन का इंजन अपने आप चालू हो गया। ट्रेन अपने आप चलने लगी। समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। जंगल के मालिक ने सच्चे भक्त की पुकार पर पूरी ट्रेन रोक दी थी। अगली सुबह जब दूसरी ट्रेन से ठाकुर जी को वापस माधव के पास लाया गया, तो माधव ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। पूरे स्टेशन पर हरे कृष्णा के जयकारे गूंजने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण इस लीला से हमें समझाते हैं कि जब भक्त का प्रेम सच्चा हो ना, तो भगवान को भी भक्त के वश में होकर नाचना पड़ता है। हजारों टन बस्ती ट्रेन भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकी जब तक जगत के मालिक को उनका भक्त स्टेशन पर ढूंढने नहीं निकला। कलयुग में भगवान कहीं दूर नहीं है, वे बस आपकी सच्ची पुकार के भूखे हैं। एक भजन की लाइन सुनाती हूँ। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त जहाँ ले जाए। सच्ची लगन हो दिल में अगर, लगन हो दिल में अगर, तो कान्हा दौड़े आए। अगर ठाकुर जी की इस अद्भुत लीला ने आपकी आंखों को नम कर दिया हो, तो कमेंट में पूरे भाव से जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। इस चमत्कारी कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।